गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक। जो टॉपिक है दैट इज द फाइलोटैक्सी। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वीडियोस जो है बहुत पहले हम लोगों ने अच्छे तरीके से लीव्स के बारे में डिस्कस किया। उसमें डायग्राम बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आई थिंक मुझे थोड़ा शार्पनेस बढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हूं। थोड़ा वेट कर लेंगे प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स, अब लगभग ऑलमोस्ट सही है, तो कोई बात नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फाइलोटैक्सी से। होता क्या है ये फाइलोटैक्सी, जरा समझेंगे। फाइलोटैक्सी मतलब ये आप देखो, ये एक्चुअल में फाइलोटैक्सी का ही है बेटा। अब जरा इस चीज को गौर से देखो तो ये इसके ऊपर पे है, दिख रहा है, एकदम लेयर टू लेयर है, जैसे अपन बिरयानी बनाते हैं, है ना। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो परेशान हो रहे होंगे कि यार ये बंदा फिर से एक नया वर्ड लेकर के आया। क्या कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री रहे। देखो ये अरेंजमेंट है। क्या चीज है? ये अरेंजमेंट है लीव्स का। सेकंड एग्जांपल है यहां पर, ये दिख रहा है, ये दोनों लीव्स का अरेंजमेंट है। वो भी किस जगह पर? तो स्टेम पे। कारण इसी अरेंजमेंट को ही अपन क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? फाइलोटैक्सी कंसिडर करते हैं। सो अब जरा देखा जाए था क्या ये मैच्योर लीव्स है? जरा देखो भाई, क्या ये कैसा है? लीव्स बड़े बड़े और मैच्योर है ना। इमैच्योर तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, देखो ग्रीन है ये कंप्लीट, है ना। अब जरा देखो कि जब ये मैच्योर लीव्स है, अरे दिख रहा है, अरेंजमेंट ऑफ मैच्योर लीव्स ऑन द स्टेम रीजन। क्या कहते हैं? स्टेम रीजन पे उस चीज को टर्म क्या देते हैं? फाइलोटैक्सी देते हैं। अब जरा देखो, मैंने बहुत बार कहा था नोड इंटरनोड। आई होप यहां से आपको शायद विजिबल और क्लियर हो रहा होगा। देख बेटा, अब जो ये लीव्स जहां से ग्रो कर रहे हैं, बॉर्न कर रहे हैं, तो इस रीजन को अपन नोड कहते हैं। क्लियर है? लेकिन दो नोड के बीच वाले डिस्टेंस को अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं? इंटरनोड कंसिडर कर रहे हैं। सो एंजॉय करें क्या चीज? नोड, इंटरनोड और अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी के बारे में। अब क्या रहा, जब ये डिफरेंट टाइप्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स के बिहाफ पे अब कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सबसे पहला होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है कि अगर मान लो ये नोड है, क्लियर, नोड में अगर एक लीफ ये साइड होगा तो दूसरा लीफ ये साइड होगा, इसे अल्टरनेट कहते हैं। कारण क्या? ये अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एडाप्टेशन होता है। एडाप्टेशन का मतलब कि क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को, क्या, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल करके उस क्लाइमेट के हिसाब का बन जाना, उसे एडाप्टेशन कहते हैं। अब क्या है कि ये उस जगह पर होगा जहां पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होंगे। मतलब अगर अल्टरनेट नहीं रहा तो क्या होगा पता है? कि आगे वाला सनलाइट सब ले लेगा, नीचे वाला को सनलाइट नहीं मिलेगा, तो बेचारा जिंदा कहां से रहेगा? सेम उसी टाइप में बेटा। अब क्या है, इस चीज को स्पाइरल कहते हैं। क्यों? स्पाइरल में जब देखेंगे ना तो एक पैटर्न पे ऐसे कॉइल और रोल्ड होकर के आता है। मतलब एक यहां, दूसरा यहां। देखो अब इसमें ड्रॉ करोगे तो स्पाइरल आएगा। सो इस टाइप के अरेंजमेंट को स्पाइरल भी कहते हैं। अब ये अल्टरनेट नोड पर डेवलप कर रहा है, बोलो हाँ या ना। जब ये अल्टरनेट नोड पर डेवलप कर रहा है तो कह सकते हैं अल्टरनेट मैनर। अब ये इसमें दिखता क्या? देखो बेटा, मस्टर्ड में अभी ला नहीं सकता हूं, सनफ्लावर अभी इधर होता नहीं है, तो परेशानी हो जाती। लेकिन हमें याद रखेंगे अल्टरनेट में मस्टर्ड और सनफ्लावर होता है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब कि एक ही नोड पर होगा लेकिन लीव्स कैसे होंगे? लीव्स अपोजिट अपोजिट होंगे, एक एकदम बराबर बराबर, ऐसा कुछ दिख रहा है, इसे अपोजिट कहते हैं। अब क्या बेटा, ये दो टाइप का है। पहला है डेक्यूसेट और दूसरा है सुपरपोज्ड। डेक्यूसेट और सुपरपोज क्या है, अभी अपन इसके बारे में झटाक से बात कर लेते हैं। डेक्यूसेट, डेक्यूसेट का मतलब होता है व्हेन द सक्सेसिव पेयर, दिख रहा है, सक्सेसिव पेयर एट द राइट एंगल पे। राइट एंगल का मतलब बेटा 90 डिग्री पे, दिख रहा है। पेयर ऑफ अ लीव्स अराइजेस एट अ राइट एंगल टू द preceding pair, the phyllotaxy is said to be opposite desquate। मतलब अब कहोगे सर आपने ये तो समझा दिया, भाई ये कैसा है, कैसे समझेंगे? अब कोई बात नहीं, देखते समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। अब देखो जरा, ये बंदा ये साइड से ऐसे है, ये लीव्स ये साइड से ऐसे है, लेकिन बेटा
ये जो होगा ना, यहां वाला नोड वाला जो लीव्स होगा वो ऐसे होगा। क्लियर है? अब जरा देखो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि देखो ये L बन रहा है और ये नीचे जा रहा है, कंप्लीट 90 डिग्री। दैट इज द अपोजिट डेक्यूसेट। मतलब अगर लीव्स एक लोअर नोड वाला ऐसा है तो अपर नोड वाला ऐसा होगा। क्लियर है? इसे अपन क्या कहते हैं? डेक्यूसेट कहते हैं। डेक्यूसेट बेसिकली जो ऑब्जर्व होता है, ये ऑब्जर्व कहां पर होता है आपको मैं बता दे रहा हूं। ये ऑब्जर्व कॉमनली होता है धतूरा में, जिसे कैलोट्रोपिस कहते हैं। दूसरा होता है ओसीमम सैंक्टम, आप बताना, तुलसी, है ना। अगर चाहो तो अभी तो मैं तोड़ करके नहीं ला सकता हूं, क्योंकि इट्स क्वाइट बी इवनिंग और नियर अबाउट 8 o'clock इन द इवनिंग टाइम। अब क्या है कि अभी मैं ले आया तो मुझे पाप लिख देंगे तुलसी माता, और मैं बहुत ही ज्यादा सनातन धर्म का इंसान हूं, मैं फॉलो करता हूं ये सब। खैर कोई बात नहीं, अभी अपन आगे चलते हैं। बी आता है दैट इज सुपरपोज। ये है क्या सुपरपोज? जरा देख लेना, व्हेन द सक्सेसिव पेयर ऑफ अ लीफ ऑन ब्रांचेस अराइज वन वर्टिकल प्लेन, सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन पे अराइज होंगे, उस चीज को सुपरपोज कहेंगे, मतलब ढके हुए रहेंगे। बेटा देखो, अब ये जो एग्जांपल है ये सुपरपोज का एग्जांपल है, क्योंकि देख इसका जो अपर लीव्स है ये लोअर लीफ को ढक दिया। अब जो सनलाइट इसके ऊपर होगा तो देखो सनलाइट सारा इसी के ऊपर आ रहा है ना, लेकिन क्या इसके अंदर सनलाइट पड़ेगा क्या? ये नीचे वाला नहीं ना। तो ये जो एग्जांपल है ये भी एग्जांपल सुपरपोज का है, लेकिन ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट होल और वर्टिक्यूलेट है, ये दिख रहा है। जबकि सुपरपोज का एग्जांपल होता है दैट इज क्वेस क्वालिस सीडियम। क्या? क्वेस क्वालिस सीडियम। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा होल्ड, दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है। बचपन में अपन ऐसे ऐसे चक्री चलाते थे, मुझे आज भी याद है, जो मेरी मम्मी बहुत मारती थी मुझे, है ना, मैं खूब बदमाशी करता था। खैर अब देखते हैं होल्ड के बारे में, होल्ड वर्टिसिलेट के बारे में। होल्ड वर्टिसिलेट है क्या? देखो, व्हेन मोर देन 2 लीव्स अकर एट अ नोड, क्या कहते हैं? जब एक से ज्यादा लीव एक नोड पे प्रेजेंट होगा। दिख रहा है? मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, एक से ज्यादा लीव्स है ना, देखो कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं, कोई शैतानी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा एकदम प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं आपको। दिख रहा है? अब क्या है कि अकर एट द नोड, लेकिन द फाइलोटैक्सी इज सेड टू बी द होल्ड। देखो, होल्ड का मतलब कंप्लीट, दिख रहा है आपको? पूरा घेरा हुआ है ना, इसी चीज को क्या कह रहे हैं? होल्ड कह रहे हैं। एग्जाम्पल नेरियम और दूसरा एग्जाम्पल ये है बेटा एल्स्टोनियम। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? सो ये जो रहा टाइप, ये किसका टाइप रहा? ये टाइप रहा फाइलोटैक्सी का। अब अपन स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पार्ट डिस्कस किया था, लेकिन अभी अपन ब्राइट पार्ट्स में भी अच्छे तरीके से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। सो अपन स्टार्ट करते हैं अब। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स के बारे में। अब लीव्स के बारे में जरा देखा जाए होता क्या है, कैसे करके ये मॉडिफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जरा समझने की कोशिश कीजिए इसे। अब जरा इस चीज को जब आप समझने की कोशिश करोगे तो पहले तो आपको दिख रहा होगा क्या चीज? आपको सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व हो रहा होगा क्या? दैट इज लीफ टेंड्रिल्स। मतलब कि जब मॉडिफिकेशन होता है किसी भी लीव्स का तो वो किस टाइप में दिख रहा है? लीव्स के टेंड्रिल्स के जैसा दिख रहा है। जब ये लीव्स के टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब कि कोई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो वैसे स्टेम को के पास होगा जो स्टेम नेचुरल तरीके से वीक होगा, कमजोर होगा। अब जरा समझो कैसे क्या है कि अब क्या है कि ये तो लीफ है ना, ये क्या है? टेंड्रिल है। अब जरा देखो, सपोर्ट किसे करने की जरूरत पड़ती है? जो स्टूडेंट वीक होता है उसे सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप क्लास 10 में देख रहे होंगे कि क्लास 10 तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ करके आया है। काश आप लोग भी सोच रहे होंगे काश कोरोना पहले आया होता दिसंबर तक, तो फिर हम लोग अभी पास हो चुके होते, जैसे क्लास 12 के सीबीएसई वाले पास हुए। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब क्या है इस जगह पर, जैसे ही लीव्स के पोजीशन के बिहाफ पर ये क्या हो रहा है? मे बी मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल्स इनटू वेरियस पार्ट। वेरियस पार्ट में जैसे हेल्प क्या कर रहा है? क्लाइंब करने में। मतलब कि अगर स्टेम वीक है, उसे चढ़ना है और अच्छे तरीके से ग्रिप हैंडल करना है, तो देन उसके लिए क्या रिक्वायर होगा? टेंड्रिल्स रिक्वायर होगा।
टेंड्रिल्स एक्चुअल में क्या होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली क्या करता है, बाइंड करके रखता है और रोटेट करके रखता है, कंप्लीट स्ट्रांग पकड़ के रखता है। और ये इतना ही स्ट्रांग पकड़ करके रखता है कि मान लो कि अब ये उसी पर लटका हुआ रहेगा। ऐसा है ये टेंड्रिल्स। आप अभी बगीचे वगैरह में जाओगे तो उसमें ऑब्जर्व करना कि ये टेंड्रिल्स कितने स्ट्रांग होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, एग्जाम्पल है स्माइलैक्स, नेपेंथीज, एटीसी। नाउ दूसरा बात करते हैं लीफ स्पाइन के बारे में। स्पाइन का मतलब होता है कांटा। अक्सर हम लोगों ने देखा है, बहुत बार बोला गया है कांटा लगा, कोई बात नहीं, लगेगा, देखा जाए। अब क्या है कि लीव्स है ना, लीफ स्पाइन है, तो लीव्स और द अदर पार्ट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। यस, लीफ के साथ साथ बहुत ऐसे पार्ट अदर होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं स्पाइन्स में। आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन, कि आखिर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट का अदर देन लीव्स जो मॉडिफाई होते हैं स्पाइन्स में। ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के क्या करना है, आंसर देना है इसका। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद चैनल नहीं बना। मैंने डिस्कस किया आप लोगों से मिल करके, मीटिंग वगैरह जब हुई थी, तो आप लोगों ने चैनल प्रिपेयर नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स। आप एक काम करो, अपना चैनल प्रिपेयर कर लो, स्कूल वाले एप्लीकेशंस को सब्सक्राइब करो और वीडियोस, क्योंकि स्कूल आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करता है और लिंक कुछ समय के बाद एक्सपायर हो जाता है। सो क्या करो कि यूट्यूब चैनल जो मेरे बने हुए हैं आप उसे जाओ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो देन आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब भी चाहो किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहो आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। सो आप जाओ, अपना चैनल पहले बना लो। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है यूट्यूब पे, बस आपकी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, जीमेल पोर्टल होनी चाहिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां पर आंसर को कमेंट करो। मैं ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्लासरूम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस समय तक काफी बढ़ चुका रहेगा, जिसमें कि हमें काफी अच्छी फील हो रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब इस जगह पर तुम देखोगे कमेंट करते वक्त, तो उसके नीचे नाम, क्लास और ब्रांच का नाम जरूर लिखना कि आप किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो, ताकि मुझे देखने में समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करते हैं, एग्जांपल है दैट इज द ओपोन्सिया और बारबेरी। क्या है? ओपोन्सिया है और बारबेरी है, जिसमें बेसिकली स्पाइन्स कन्वर्ट होते हैं। आखिर स्पाइन की जरूरत ही क्यों पड़ी, जरा सोचो ना, स्पाइन क्यों? लीफ है, अच्छा बात था भाई, लीव्स रहता, सीधा सीधी हाई रेट पे फोटोसिंथेसिस करता, ज्यादा खाना बनाता, और खाना किसे ज्यादा पसंद नहीं। सो इसमें क्या रहा कि स्पाइन में कन्वर्ट होने के लिए दो वजह रहे। सेम अडेप्टेशन, मैं बोल रहा हूं बार बार कि अडेप्टेशन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। पहला चीज क्या रहा कि लीव्स, प्लांट ऐसी जगह चले गए जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्राई था। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बच्चे ड्राई होगा तो मतलब कि जब ड्राई कंडीशंस आ गया तो क्या वहां पे वो लीव्स रहेगा तो सस्टेन कर पाएगा? क्यों? क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा भी होते हैं। यही स्टोमेटा वाटर का इवोपरेशन करता है, वाटर का इवोपरेशन करने के बाद बेसिकली क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है, तब फोटोसिंथेसिस करता है। बिल्कुल यही पोजीशन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जब बाहर पानी निकाल दिया देन क्या होगा, जरा सोचो, थिंक करो। क्या मान लो कि डेजर्ट में आप मैंगो के ट्री को लगा दोगे तो क्या मैंगो ट्री वहां पर सस्टेन कर पाएगा? नाम तो ऐसे आम है, कॉमन, तो क्या डेजर्ट में भी मिल जाएगा? नहीं। कारण उसकी लीफ के वजह से वो बंदा मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पानी खींचेगा उतना पानी बाहर, खींचा बाहर चलता जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डेड कर जाएगा। सो अब क्या रहा, उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट डेजर्ट में रह गए वो अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिए और स्टेम को ग्रीन बना करके फोटोसिंथेसिस में करवा दिए। ये एडाप्टेशन का। नेक्स्ट दूसरे आते हैं बारबेरी। ये प्रोटेक्शन के लिए है, डिफेंस कहते हैं। ये ओपोन्सिया रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ये डेजर्ट में होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे अपन कैक्टस वगैरह कहते हैं, ये यही है। बारबेरी क्या है? रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब ये जहां पर सनलाइट काफी तेज होता है, जिसकी काफी ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो सकती है, जमीन पे फ्रेश वाटर कम है, ये बंदा उस जगह पर ग्रो करता है बारबेरी। प्लस अब क्या है कि ये तो डिफेंस के लिए भी है, तो पहला अपना ट्रांसपिरेशन भी कम किया, लेकिन ग्रेजिंग एनिमल्स के बीच में क्या चीज, ग्रेजिंग एनिमल्स के बीच में अगर ये प्रेजेंट हो गया, मतलब क्या है कि एनिमल्स अगर ग्रेज कर रहा हो, समझ रहा बच्चे, है ना, अगर ग्रेज कर रहा हो तो इसे भी निपटाता हुआ चल जाएगा।
यानी खाने वाले, क्लियर है। तो अब जो भी प्लांट खाएंगे, है ना, तो ये भी बंदा परेशान होगा। लेकिन अगर ये अपने लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेगा तो पता ही क्या होगा कि कोई भी नेक्स्ट बंदा अगर इसे खाने आएगा तो उसके मुंह में लगेगा कांटा, चिल्लाएगा कांटा लगा, दोबारा नहीं छुएगा, क्लियर है। तो ये बात रही कांटा लगा की। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन फाइलॉन। ये है क्या एक्चुअल में क्या है कि लीफ और लैमिना सेड, लैमिना मैंने बताया था सरफेस को कहते हैं। अब लैमिना सेड और पेट्योल्स जो होता है वो मॉडिफाई किसमें हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, हेल्प टू सिंथेसाइज फूड। जैसे ये देखो कि लीफ बेस और लीफ लैमिना मॉडिफाई हो गया फाइलोक्लेड, फाइलॉड के जैसा, मतलब क्या कहते हैं, बलून के जैसा इलेबोरेट हो गया। अब इसका एक ही काम है, सरफेस एरिया बढ़ाना और फोटोसिंथेसिस करवाना, जो बेसिकली क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है फूड। आई होप ये सब सारे टर्म्स आपको बहुत बारीक तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। नाउ अब बात करते हैं स्केली लीव्स के बारे में। स्केली लीव्स के बारे में बात करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जांपल ओनियन को देख लो, इनर क्या है, इनर फ्लैसी लीव्स है, क्लियर। फ्लैसी लीव्स होने की वजह से उसी जगह वाटर और फूड को स्टोर करके रखता है, प्लस जो आउटर जो है लीव्स वो काफी ज्यादा ड्राई होता है ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके वाटर लॉस को और अपने फूड को लॉस होने से प्रिवेंट हो सके। आई होप आपको ये सब सारे टर्म्स स्केली लीव्स के क्लियर होंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं फीचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये आखिर फीचर है क्यों। हम लोगों ने बचपन से बहुत बार नाम सुना है फीचर प्लांट, फीचर प्लांट। इवन कुछ लोग ये भी जानते हैं, एक कहानी भी है कि बंदा अगर बनियान के ट्री यानी बरगद के ट्री के बारे में आप जानते हो, अगर उसके नीचे चला जाए तो उसकी लतें जो है, ठीक है, जो प्रॉप रूट्स कहलाते हैं, वो इंसान को पकड़ लेता है। हमारे समय में आप बीती चलती थी, अब तो पता नहीं क्या किसके पर क्या बीत रही है, चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे समय में तो हमारे फादर कहते थे कि बच्चे हमारे गाना गाते थे कि पापा का बड़ा नाम करेगा, समथिंग ऐसा, है ना। मतलब पापा कहते हैं बेटा मेरा नाम करेगा, और आज तो भाई, है ना, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। ऐसे भी टर्म्स आ चुके हैं आज, क्योंकि है ना, हमारे इस टाइम में यही होता था कि पापा कहते हैं कि बेटा बड़ा नाम करेगा। अब आज के बच्चे कहते हैं पापा तू तो हानिकारक है। कृपया कर अपने फादर के साथ बैठ करके इस वीडियो को ना देखें, वरना परेशानी आप झेल सकते हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। नाउ स्टूडेंट, पिचर प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये पिचर प्लांट एक्चुअल में क्या होता है, जरा ये देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में ये लीव्स रहा, क्लियर है। लीव्स के बाद ये टेंड्रिल्स रहा, और टेंड्रिल्स आगे चल करके एक चैम्बर में डिवाइड हो गया, और चैम्बर में मॉडिफाइड हो गया, जो क्या बन गया, पिचर बन गया। पिचर एक्चुअल में क्या रहता है, कोथड़ी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर लिड लगा हुआ रहता है, देखो, और इसकी जो सराउंडिंग होती है ना, इसे नेक को कॉलर कहते हैं, अंदर वाले रीजन को क्या कहते हैं, पिचर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि लीफ ब्लेड एक्चुअल में मॉडिफाई होता है किसमें, पिचर लाइक स्ट्रक्चर में, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ग्रोथ कहां पर होता है, तो लीफ के एपेक्स पे होगा, बीच में तो ग्रो करने के चांसेस है नहीं, तो अल्टीमेटली उसके एपेक्स पे ग्रो करेगा डियर स्टूडेंट। अब जब ये एपेक्स पे ग्रो करेगा तो देख लेना, जो पैटियोल्स है ना, पैटियोल मॉडिफाई हो जाएगा टेंड्रिलर स्ट्रक्चर में, ताकि वो क्या कर सके, पिचर को होल्ड कर सके। क्यों भाई, कि अगर लीफ के टिप पर कोई एक्स्ट्रा बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो क्या करेगा, वो लीफ को कमजोर करेगा। तो कहीं ना कहीं पेटियोल जो कि नोड और लीफ बेस को, ये लीफ को ज्वाइन करता है लीफ लैमिना को, सो क्या करता है कि वो उसे होल्ड करने के लिए अच्छा बना के रखता है। सो डियर स्टूडेंट, इस जगह पर देखा गया कि जब ये पेटियोल इसे होल्ड अच्छे तरीके से कर लेगा तो अल्टीमेटली क्या है, कॉलर, लीड, पिचर अच्छे तरीके से सस्टेन कर लेगा लीफ में। सो अब ये प्लांट तैयार हो चुका है अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को, फूड को पकड़ने में और खाने के लिए। अब पिचर प्लांट कितने टाइप के होते हैं, हालांकि नॉन इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस दो होते हैं, जबकि पिचर प्लांट का भी एक टाइप होता है ब्लैडर, ठीक है। सो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर कोई बुक में आपको मिल जाए जिसमें वेनस फ्लाई ट्रैप आता है ना, वो ब्लैडर में आता है एक्चुअली। नॉन इंसेक्टिवोरस मतलब ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है, जो सिर्फ ह्यूमस को फीड करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस जानते हो, अगर सॉइल वगैरह रखो तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है,
सॉइल के साथ अगर जैसे कोई लीव्स वगैरह है ना, लीव्स वगैरह को छोड़ दोगे तो काफी ज्यादा सड़ते सड़ते वो डार्क ब्राउन हो जाता है, तो वो ह्यूमस कहलाता है। तो ये नॉन इंसेक्टिवोरस दैट इज डिसीडिया रफलेशियंस, ये एक्चुअल में क्या है कि ये ह्यूमस पे फीड करने के लिए बना हुआ होता है। ये एडवेंटिशियस रूट का होता है। कौन? डिसीडिया रफलेशियंस। नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस बेटा वो है जो नाइट्रोजन कंटेंट अपने रूट से फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो इंसेक्ट्स को खाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं, इसमें इंसेक्ट्स और कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, और प्लांट के ग्रोथ के लिए एक ही एलिमेंट सबसे स्ट्रांगली रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। सो जिसका एग्जाम्पल क्या है? निपेंथिस, सारासीनिया, सेफ्लोटस और हेलिएम्फोमा। नेक्स्ट बेटा दूसरा आता है लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर में अब जरा देखना, मैं साइड में ही कहीं पर लिख दे रहा हूं, पिक्चर पे ही 6 पॉइंट, लीफ ब्लैडर, जिसका एग्जाम्पल है क्या? ब्लैडर वॉल। आ रही बात समझ में? इसमें क्या रहता है कि ये कुछ इस टाइप में मॉडिफाई हो जाएगा, आपने देखा भी होगा है ना। ये लीफ हो जाता है, ये इसका मुंह खुल जाता है, और यहां पे बेसिकली क्या हो जाते हैं? कांटे लग जाते हैं, स्पाइन सही है। अब ये क्या है? ये ब्लैडर। अक्सर आपने देखा होगा कि इस टाइप के लीव्स के अरेंजमेंट चलते हैं, मतलब ऐसे करके मुंह खोल करके रखेगा लीफ ब्लैडर। क्लियर है तो ये पिक्चर के ही जैसा, लेकिन जो भी इंसेक्ट्स इसके अंदर पहुंचा फट से क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? लीफ ब्लैडर। क्यों? क्योंकि ब्लैडर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ब्लैडर पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफसी देखें प्लस फाइलोटैक्सी देखें। हालांकि अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो कल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे, यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। सो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और बहुत बेहतरीन तरीके से रीड कीजिएगा। क्या करोगे? बहुत बेहतरीन तरीके से रीड करोगे, और अच्छे तरीके से रीड करने के बाद एनसीईआरटी को देन आप आगे की ओर मूव करना। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है डाउट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हो या फिर हेल्प ले सकते हो। मेरा फोन नंबर है